पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2.3 अरब डॉलर के 2 स्टाफ लेवल मुआहदे तय पा गए। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा 37 महीने के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा मुकम्मल हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की पहली किस्त गुज़िश्ता साल सितंबर में मौसूल हुई थी। 28 महीने के एक नए प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF ने एलामिये में कहा पाकिस्तान में अफराते ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान ने 18 महीने में चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान टैक्स निज़ाम में बेहतरी, महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर रहा है। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए टैक्स और माली इस्लाहात के तहत ज़राई आमदनी पर टैक्स बढ़ाया गया है। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स में तरमीम की ताकि टैक्स निज़ाम को वसी किया जा सके। इस्लाहात में तसलसल से पाकिस्तान मजबूत मईशत, बेहतर माहौल और मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। 23 मार्च को बिजली की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कम होगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा हम जुबान के पक्के हैं। बिजली कीमतों पर वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे। जो पहले शामिल नहीं हो सके तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। जरूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की जानिब से बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा पाकिस्तान नहीं तो बानी PTI भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बैरून मुल्क से कोई भी अमल पाकिस्तान के खिलाफ होता है जिससे मुल्की सलामती को खतरा हो तो उसकी सपोर्ट नहीं करते। बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बानी से मुलाकात पर PTI में नया तनाज़ा। बाबर आवान को मुलाकात की इजाजत क्यों दी? सलमान अकरम राजा का अडियाला जेल में एहतजाज। मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर आवान का नाम निकालने का मुतालबा। कहा सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। जेल अमले ने बाबर आवान को रोकने की यकीन दहानी कराई तो PTI रहनुमा मुलाकात के लिए गए। बाबर आवान PTI रहनुमाओं के पीछे पीछे चले गए। बानी से मुलाकात भी कर ली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान को आज फिर JIT ने तलब कर लिया। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। इन हुकूक में 1967 से पेशगी सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल है।
आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इरादा करता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह और CEO अमीर बलोच ने जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हनीफ अब्बासी ने मुतासिरा बोगियों का मुआयना किया। हंगू में CTD की कार्रवाई, कालादम तंजीम का कमांडर हलाक, साथी फरार। CTD के मुताबिक हलाल दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में भी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द से असलहा और अफगानिस्तान का सिम कार्ड बरामद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी की जानिब से पहरे के लिए लगाए गए नाके पर पुलिस को निशाना बनाया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में बहरिया टाउन फेज 3 में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शादी के तनाज़े पर पेश आया। वाकये की तहकीकात जारी। CCTV फुटेज में घर पर हमला करते देखा जा सकता है। कराची में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद की मौत। इब्तिदाई रिपोर्ट में तेज रफ्तारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हादसे की वजह करार। टैंकर के ब्रेक फेल होने का दावा झूठ निकला। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मुमकिन तौर पर ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बायस पेश आया। टैंकर ड्राइवर और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए गए। जान बहक मियां बीवी और 9 मौलूद की तदफीन कर दी गई। रमा बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। कराची के इलाके लियाकत आबाद में घर में गैस लीकेज का धमाका, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। गैस लीकेज धमाके से घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। सामने वाली इमारत के शीशे भी टूट गए। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में जेरे जमीन सीवरेज पाइपलाइन में धमाका, सड़क में शिगाफ पड़ गया, करीबी घरों के शीशे टूट गए। पेशावर और गिरदोनवाह में वक्फे के साथ बारिश, दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना खुश्क साली की जद में आ गए। गवादर, खेच, लिसबेला, पिंजगोर, जागी भी खुश्क साली से मुतासिर। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 13 खरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। मवासिलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मंजूर हुए। पंजाब में 436 अरब की लागत से नई मोटरवे की तामीर भी शामिल।